आज हम लोग ठाकुर का कुआं पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है जो प्रेमचंद्र के लिखा हुआ है। इस कहानी का मुख्य पात्र गंगी है, जो कि जोखू की पत्नी होती है। जोखू कुछ दिन से बीमार है और उसे पानी प्यास लगा है और वो लोटा को मुंह में लगा देता है, लेकिन पानी से गंध आने के कारण वो पी नहीं पाता और अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम हमें कैसा सड़ा हुआ पानी पिला देती हो। गंगी जो प्रतिदिन भाम यानी कि छोटा पानी स्रोत से पानी को भर के लाया करती थी, क्योंकि कुआं दूर था। उसके गांव में 2 कुएं थे और दोनों कुआं, एक ठाकुर का कुआं था और दूसरा साहू जी का कुआं। ठाकुर के कुएं में चढ़ने से डरती थी, जबकि दूसरा कुआं साहू जी का गांव के दूसरे छोर पे था और वहां से भी पानी भर लाने को नहीं दिया जाता था। जोखू जो कई दिनों से बीमार था, वो बहुत ज़ोर से उन्हें प्यास लगी थी, परंतु गंगी ने उसे पानी पीने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि खराब पानी पीने से बीमारी और भी बढ़ जाएगी। साथ ही ना ही गंगी और ना ही जोखू ये बात को जानता था कि पानी को उबाल लेने से उसकी सारी खराबी मिट जाती है। गंगी उसे पानी पीने नहीं देती है और बताती है कि वो ठाकुर के कुएं से पानी को भर के लाएगी। इस पर गंगू को वह जाने नहीं देता है जोखू, और बोलता है, क्यों अपना हाथ पैर तुम तोड़वाना चाहती हो, अगर किसी ने देख लिया तो। फिर भी गंगी हिम्मत करके वो फैसला लेती है कि रात में वो जाके पानी लाएगी। रात के 9 बज रहे थे और गंगू ठाकुर के कुएं से पानी लाने को तैयार हो जाती है और वे चुपके से धीरे धीरे कदमों के साथ ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ने लगती है। वहाँ पे उसे ठाकुर के घर के बाहर में 10-5 आदमी दिखाई देते हैं, जिस कारण से वो पेड़ के पास छिप जाती है। वे 10-5 आदमी वहाँ पे ठाकुर के घर के बाहर में किसी नकल निकालने की बात पे चर्चा कर रहे थे। कोई बताता था कि नकल निकालने में 50 मांग रहा है, तो किसी ने 100 के बारे में बताता था। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पे आ रही थी और वो कुछ देर के लिए पेड़ के पास छिपी रहती है। गंगी के हृदय में विद्रोह का भाव जागना शुरू हो जाता है। वह सोचने लगती है, ये ठाकुर किस बात के बड़े व्यक्ति हैं। ये तो पिछले बार गडेरिए का एक भेड़ चुरा लिया था, उसे मार के खाया था, और ये पंडित जी जिसके घर में 12 मास जुआ हुआ करता है, और जो साहू जी हैं वो घी में तेल मिलाकर बेचा करते हैं। साथ ही काम कराने के बाद वो मजदूरों को मजदूरी देने में आनाकानी करते हैं। ये बड़े लोग आखिर कैसे हुए। इसी बीच गंगी ने देखा कि 2 स्त्रियां पानी भरने के लिए ठाकुर के कुएं पर आती है, जो अपने पति के शिकायत करते हुए बताती है कि वे लोग इन्हें स्त्री नहीं लौंडिया समझते हैं और हमेशा जब मन तब काम देते ही जाते हैं। जब दोनों स्त्रियां पानी लेके चली जाती है तो गंगी वृक्ष की छाया से बाहर निकलती है और कुएं के जगत पास आ जाती है। उस समय सभी 10-5 व्यक्ति जो ठाकुर के दरवाजे के बाहर थे वे चले जाते हैं और आंगन बंद हो जाता है। गंगी सुख की सांस लेती है और सोचती है कि वह आसानी से अमृत के समान पानी को ले जाने में सक्षम होगी, और वह तभी पांव से कुएं के जगत पे चढ़ी जाती है। उसे विजय का अनुभव होता है। देवताओं को याद करके और कलेजा मजबूत करके घड़े को उठाया और रस्सी बांधकर उसे कुएं में डुबा दिया और अत्यधिक तेजी से पानी को निकाल ली, जैसे कोई पहलवान निकाल रहा हो। इतने में ठाकुर का दरवाज़ा खुल जाता है और गंगी घबरा के उससे बाल्टी छूट जाता है और वह बिना पानी लिए वहाँ से भाग जाती है। और ठाकुर पूछने लगता है, कौन है कौन है,
और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जोखू लोटा का वही गंदा पानी को पी रहा है। इस प्रकार से कहानी का अंत होता है। अब कुछ MCQ। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष 1932 है। ठाकुर के कुएं का कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन सा पात्र बीमार है? जोखू। ठाकुर के कुआं कहानी में कुल कितने कुएं का वर्णन है? 2 कुआं। ठाकुर के घर के बाहर कितने आदमी जमा रहते हैं? 10-5। गंगी रात के कितने बजे ठाकुर के कुएं में पानी भरने को जाती है? 9 बजे।